डायनासोर सारे विश्व से लुप्त हो गया, गायब हो गया। वैसे ही मुझे लगता है 2024 के बाद आप बच्चों से पूछेंगे 10 साल के बाद कि बच्चे कांग्रेस कौन होता है, कौन कांग्रेस, यह हालत हो गई है। सपा के बारे में बच्चों से आप पूछेंगे कुछ साल के बाद तो बच्चे कहेंगे सपा, सपा का मतलब समाप्त पार्टी। अब है ना भाइयों, समाजवादी पार्टी का चेन, साइकिल का चेन जो 2014 में एक बार उतरा तो 2017 के विधानसभा चुनाव में भी नहीं चढ़ पाया, 2019 के लोकसभा में भी नहीं चढ़ पाया, 2022 के विधानसभा चुनाव में भी वह चेन चढ़ नहीं पाया, 2024 के चुनाव में बहनों भाई उसमें जंग लग चुकी है। अब साइकिल पर चेन चढ़ने का दो सवाल ही नहीं, साइकिल कैसे चलेगी, साफ हो गई है। डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएगी कांग्रेस, राजनाथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि डायनासोर की तरह कांग्रेस विलुप्त होकर 2024 के बाद इतिहास बन जाएगी। वे देवरिया सदर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी शशांक मणि त्रिपाठी के समर्थन में चंद्रशेखर इंटर कॉलेज देवगांव में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने सपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि 2014 में सपा के साइकिल की चेन उतर गई जो आज तक नहीं चढ़ी। अब साइकिल की चेन को जंग लग चुका है। अब सपा का मतलब समाप्तवादी पार्टी हो गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के 10 वर्षों के शासन में देश मजबूत हुआ है। भारत की दहाड़ से पाक दुनिया के देशों से सुरक्षा मांग रहा है। वह दिन दूर नहीं जब पीओके के नागरिक भारत में विलय की मांग खुद उठाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत ने 10 वर्षों में किसी भी चुनी हुई सरकार को बर्खास्त नहीं किया, लोकतांत्रिक ढंग से राज्य सरकारों को चलने दिया। हम पूर्व के प्रधानमंत्रियों पर ओछी टिप्पणी नहीं कर सकते, यह हमारी संस्कृति नहीं है। कभी हम हथियारों का आयात करते थे, अब निर्यात करते हैं। भाषण की शुरुआत करते हुए उन्होंने भीड़ से बैठकर बोलने की अनुमति मांगी। रक्षा मंत्री ने बताया कि एक जगह मंच से उतरते समय पैर में चोट लग जाने के कारण ज्यादा देर तक खड़ा होकर बोलने में असमर्थ हैं। भीड़ ने हुंकार भरकर उन्हें समर्थन दिया तो रक्षा मंत्री ने अपने भाषण को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के घटक खास तौर से कांग्रेस व सपा जीत के मुगालते में जीत रहे हैं, लोगों के बीच झूठ व भ्रम फैला रहे हैं। इन पार्टी के नेताओं के कथनी व करनी में अंतर की वजह से विश्वास का संकट खड़ा हो गया है। हमने कांग्रेस की सरकार में मुंबई में हुए हमले को देखा व सुना है। वहीं पुलवामा हमले के बाद भाजपा सरकार ने पाकिस्तान पर तुरंत सर्जिकल स्ट्राइक किया। पहले भारत पाक सीमा पर किसी तरह की आतंकी हरकत होने पर भारत दूसरे दोषों से कहता था। भाजपा सरकार के 10 वर्षों के शासन में पाक दूसरे देशों से सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। भाजपा की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता, वह जो कहती है वह करती है। राम मंदिर बनाने व 370 हटाने के वायदे को पूरा किया। हम किसी को डराते नहीं हैं। कांग्रेस व सपा भाजपा का नाम लेकर अल्पसंख्यकों को डराती है। सबके लिए योजनाओं को लागू करने के लिए कभी किसी तरह का भेद नहीं किया गया। मैं स्वयं वही बात करता हूँ जो कर सकूँ। झूठे वायदे में लोगों को नहीं फंसाता हूँ। मैं किसी के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करता। हम केवल सरकार बनाने के लिए नहीं, देश बनाने के लिए लोगों को समर्थन मांग रहे हैं। लोगों में इस बात का विश्वास जागा है कि भाजपा ने उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए काम किया है। उनके समर्थन में तीसरी बार भाजपा की केंद्र सरकार बनने जा रही है। 10 साल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा भारत का कद। उन्होंने कहा कि 10 सालों में भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हुआ है। दुनिया की नजरें भारत की तरफ है। आने वाले दिनों में भारत दुनिया के तीसरा आर्थिक शक्ति वाला देश होगा। सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति तथा के साथ विकास के पथ पर भारत तेजी से बढ़ा है। हम शक्तिशाली देशों के साथ कदम ताल कर सकते हैं। हम कभी किसी देश पर हमला नहीं करते।
लेकिन आंखें दिखाने वालों को छोड़ते भी नहीं। दुनिया मान रही है भारत मजबूत हुआ है। काका कहने पर भीड़ ने लगाए ठहाके। सभा को संबोधित करने के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बरहज के विधायक दीपक मिश्र उर्फ काका को काका बोल दिया। इस पर भीड़ ने जमकर ठहाके लगाए। इसी दौरान रक्षा मंत्री ने सदर विधायक सलभ मणि त्रिपाठी का जिक्र करते हुए कहा कि जहां प्रत्याशी कमजोर पड़ेंगे वहां सलभ देख लेंगे। इस पर भी भीड़ ने खूब ताली बजाई।